कहते हैं जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो मैं 7 दिन चुप रह गए। चुप्पी इतनी मधुर थी, ऐसी रसपूर्ण थी, ऐसा रोम रोम उस पर नहाया सराबोर था। बोलने की इच्छा जागी, बोलने का भाव भी न पैदा हुआ। कहते हैं दीप लोग थरथराने लगा। कहानी बड़ी मधुर है। अगर कहीं देवलोक होगा तो जरूर खतरा क्या होगा। कहते हैं ब्रह्मा से घबरा गए क्योंकि कल बीत जाते हैं, हजारों हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त होता है। ऐसे शिखर से अगर गुलाबा न दे दो जो नीचे अंधेरी घाटी में भटकती लोग हैं, उन्हें तो शिखर की खबर भी ना मिलेगी। वे तो आंख उठाकर देख भी न सकेंगे। उनकी गजलें दो बड़ी बोझिल है, वस्तुतः वे चलते नहीं सकते हैं, रेंगते हैं। आवाज को देनी ही पड़ेगी, बुद्ध को राजी करना ही पड़ेगा। जो कि मौन का मालिक हो गया है, उसे बोलने के लिए मजबूर करना ही पड़ेगा। कहते हैं ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ बुद्ध के सामने मौजूद हुए। वे इनके चरणों में, चूंकि हमने देवत्व से भी ऊपर रखा है बुद्धत्व को, सारे संसार में ऐसा नहीं हुआ। हमने बुद्धत्व को देवत्व के ऊपर रखा है। कारण है देवता भी तरसते हैं, वह धोनी को देवता सुखी होंगे, स्वर्ग में होंगे, अभी मुक्त नहीं है। अभी मोक्ष बड़ी दूर है, अभी उनकी लालसा समाप्त नहीं हुई, अभी तृष्णा नहीं मिटी, अभी प्यास नहीं बुझी उन्होंने, और अच्छा संसार पा लिया है और सुंदर स्त्री पाली है। कहते हैं स्वर्ग में कंकड़ पत्थर नहीं है, हीरे जवाहरात है। कहते हैं स्वर्ग में जो पहाड़ हैं इस पथिक बड़ी के हैं। कहते हैं स्वर्ग में जो फूल उगते हैं कि मुरझाते नहीं, परम सुख है। लेकिन स्वर्ग से भी गिना होता है, क्योंकि सुख से भी दुख में लौटना होता है। सुख और सुख दुख एक ही सिक्के के पहलू है। कोई नरक में पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो नरक में पड़ा है वह नरक से बचना चाहता है, जो स्वर्ग में पड़ा है वे स्वर्ग से बचना चाहता है। दोनों चिंतातुर है, दोनों पीड़ित और परेशान हैं। जो स्वर्ग में पड़ा है वह भी किसी लाभ के कारण वहां पहुंचा है। एक ने अपने लोभ के कारण पाप किया होगा, एक नहीं है लोभ के कारण उन्हें किए हैं। लोभ में फर्क नहीं है। बुद्धत्व के चरणों में ब्रह्मा चुके और कहा आप बोले अपना बोलेंगे तो बहादुर दुर्घटना हो जाएगी, और एक बार यह सिलसिला हो गया तो आप परंपरा बिगाड़ देंगे। बुद्ध सदा बोलते रहे हैं, उन्हें बोलना ही चाहिए। जो ना बोलने की क्षमता पा गए हैं, उनके बोलने में कुछ अंधों को मिल सकता है, अंधेरे में तो को कुछ मिल सकता है। आप चुका हो, आप बोली किसी तरह बामुश्किल बुद्ध को राजी किया। कहानी का अर्थ इतना ही है कि जब मौन हो जाते हो तो अस्तित्व की प्रार्थना करते हैं, कि बोलो करुणा को जगाते हैं। उन्हें रास्ते का कोई भी पता नहीं, उन्हें मार्ग का कोई भी पता नहीं है। अंधेरी में टटोलते हैं, उन पर कल्पना करो, पीछे लौटकर देखो। साधारण आदमी वासना से बोलता है, बुद्ध पुरुष करुणा से बोलते हैं। साधारण आदमी इसलिए बोलता है कि बोलने से शायद कुछ मिल जाए। बुद्ध पुरुष इसलिए बोलते हैं कि शायद बोलने से कुछ बढ़ जाए। बुद्ध इसलिए बोलते हैं कि तुम भी साझीदार हो जाओ। उनके परम अनुभव पर पहली शर्त पूरी करनी पड़ती है। मौन हो जाने की शून्य हो जानी थी। जब ध्यान खिलता है, जब ध्यान की ब्योरा पर संगीत उठता है, जब मौन मुखर होता है, तब शास्त्र निर्मित होते हैं। जिनको हमने शास्त्र कहा है वे ऐसे लोगों की वाणी है जो वाणी के पार चली गई थी, और जब भी कोई वाणी के पार चला गया उसकी वाणी शास्त्र हो जाती है। आप तो हो जाती है, उससे वेदों का जन्म होने लगता है। पहले तो मौन को साधु मौन में उतरो कि जल्दी ही वह घड़ी भी आएगी, वह मुकाम भी आएगा जहां तुम्हारे से वाणी उठेगी। तब उसमें प्रामाणिकता होगी, सत्य होगा, क्योंकि तब तुम दूसरों के भय के कारण न भूल होगी। तुम दूसरों से कुछ मांगने के लिए न भूल होगी। तब तुम देने के लिए बुद्धि हो। भय ऐसा कोई लिए तो ठीक, कोई नाली थी, ले ले तो उसका सौभाग्य, ना तो उसका दुर्भाग्य। तुम्हारा क्या, तुमने बांट दिया। जो तुमने पाया तो बांटते चले गए। तुम पर लांछन रहेगा कि टुकड़े पर थे, जब पाया तो छिपा कर बैठ गए।